उन्होंने वाइट फ्लैग हवा में लहरा दिया। होए होए पाकिस्तान, मैनू मैं कि पाकिस्तान दे विच किन्ने मिसाइल मार तक कीस दी एडी जुरत। मोदी शैतान का जो संदूर ऑपरेशन था वो बन गया तंदूर ऑपरेशन। यानी कि मोदी हुन तू रोटियां ला। हमारे आर्मी चीफ का ज़र्फ देखें कि उन्होंने इंसानियत की कदर की, किसी भी इंडियन सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। तुसीं सानू गल्लां करदे हो, इत्थे हर घर घर च कलैशन जे, यह गल ज़हन च रखिया जे। सबसे पहले तो आप चेहरे की खुशी से ये जान चुके होंगे कि वो दावे जो पिछले इंटरव्यू में इंडिया के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मियां बिलाल साहब ने किए थे वो सच्चे साबित हो गए। जी हाँ नाजरीन, कल जिस तरह पाक आर्मी के नौजवानों ने 5 से 6 तैयारे गिराए हैं और उसके बाद कौम का जो जश्न था वो काबिले दीद है, और इस जश्न की सूरत हाल कुछ अचानक से बदलती चली जा रही है कि हर शख्स जो है वो पाकिस्तानी झंडा लिए अपनी सड़कों पे मौजूद है और इजहार करता दिखाई दे रहा है, इजहार यकजहती करता दिखाई दे रहा है। मियां बिलाल साहब के पास मैं मौजूद हूँ, मैं चलता हूँ एक दफ़ा फिर से इनकी जानिब और इनसे जानता हूँ कि सर ये खुशी और ये जो समा है ये कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी सबको मेरी तरफ से, जितने मुसलमान भाई हैं और जितने पाकिस्तानी भाई, सबको मेरी तरफ से मुबारक और सलूट है। कल जिस तरह भोंडी हरकत की गई मोदी सरकार की जानिब से, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। बेसिकली मोदी जो है वो एक शैतान है। मोदी क्या करता है, मोदी ने एक ओछा हथकंडा अपनाया। मोदी की ये शैतानी सियासत जो है वो इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन मैं आज ऑन एयर एक बात बताता चलूं कि मोदी अपनी फौज का खुद ही दुश्मन है। और मैं इस मौके पर अपने जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं। मैं DGI SPR को सल्यूट पेश करता हूं। मैं पाकिस्तानी आर्मी के हर नौजवान सिपाही को सलाम पेश करता हूं, सल्यूट पेश करता हूं। हमारे आर्मी चीफ का ज़र्फ देखें कि उन्होंने इंसानियत की कदर की, किसी भी इंडियन सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, उन पर जुल्म नहीं किया। उन्होंने किया क्या कि फौज हमसे लड़ रही है तो हम फौज को ही टारगेट करेंगे। वो 5-6 त्यारे जो टुरपुर कुरमुर शुरपुर कर रहे थे शापर की तरह गिरा दिए गए। और ये मोदी ने खुद ही भेजे, आ बैल मुझे मार के जाओ जाके पाकिस्तान का लुकमा बन जाओ। पाकिस्तान ने जो देसी घी चूरी के साथ रोटी खाई और खा ली और गिरा दिया। अर्जी है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनका ज़र्फ ये है कि उन्होंने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इन्होंने मदरसा जहाँ पे इबादत होती है उसको निशाना बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह। फिर सिविलियन 26 के करीब लोग बेचारे मारे गए और 45 के करीब कोई ज़ख्मी हो गए। और हमने किसी भी एक सिविलियन को ज़ख्मी नहीं किया। हमने जो उनकी श्रीनगर एयरबेस थी उन पे टारगेट किया, उनके 5-6 त्यारों को गिराया। और जब इंडिया के वो बुज़दिल आर्मी के सरबराह और वो मोदी, मुझे गालियां देने को दिल कर रहा है लेकिन मैं क्या करूं, ऑनर गालियां नहीं दे सकता। मोदी शैतान ये देखा कि आर्मी ने सेल्फ डिफेंस में बहुत अच्छा जवाब दिया है और आर्मी की जो पाकिस्तानी आर्मी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है। जब उनको ये यकीन हो गया कि अब अगर आगे से कोई अटैक आया तो इंडिया का खात्मा हो जाएगा, इंडिया का मलिया मेट हो जाएगा, तो साथ ही उन्होंने वाइट फ्लैग हवा में लहरा दिया। इंडिया ने हार मानी और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान आप मेरे पापा हैं, हाथ खड़े किया और सानू कुछ ना किया जी। देखा जाए सिंदूर ऑपरेशन की इंजॉयमेंट, और जब ये टारगेट किया गया है, कहा ये जा रहा था कि इंजॉय करेंगे वहाँ पे जनाब, बाकायदा एक तैयारी की गई थी, वो तैयारी तो मिलियामेट कर दिया रातों रात ही हमारे नौजवान ने। तो ये सिंदूर ऑपरेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाईजान, मोदी शैतान का जो संदूर ऑपरेशन था वो बन गया तंदूर ऑपरेशन। तंदूर यानी कि मोदी हुन तू रोटियां ला, वो चाला होटल जेड़ा तेरा पहले सी ना
ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪ ਛੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਵੇਚ। ਮੋਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਲੱਡੂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੜੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ਨ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਕਲਮੇ ਤੇ ਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਹਾਦ फर्ज है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਫਨ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟੱਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ये बता दें, चूँकि कल जो हालात थे खौफजदा और मामला अजीब व गरीब से जब ये न्यूज़ आनी शुरू हुई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के बाद एक जश्न का समा बना और जो इंजॉयमेंट उन्होंने करनी थी वो इंजॉयमेंट पाकिस्तानी सारी रात करते रहे हैं। और उसके बाद अब ये जो समा आप देख रहे हैं, लोग झंडे लिए रोड्स पे मौजूद हैं, इजहार यकजहती करते दिखाई। मैं आपको कल रात का आंखों देखा हाल बता दूं। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था तो अचानक से मुझे बेल आती, मैंने उठी, दूसरी बेल आई, उसने कहा मियाँ ग्रुप चेक कर, जंग होगी। मैं को कितना जंग होगी, क्योंकि मैं समझा शायद मुंडे शुंडे लड़ पे, यानी कि दोस्त आपे लड़ पे नहीं, जंग ही होंगी है। लेकिन मैं ग्रुप चेक किया, मैं कि होए पाकिस्तान, मैनू मैं कि पाकिस्तान दे विच किन्ने मिसाइल भारत की दी एडी जुरत। पाकिस्तान की आर्मी अलहमदुलिल्लाह असीं एटमी पावर आ। लेकिन जो मैं वेख्या मैं कि होए है तो इंडिया ने हमला करता। खुदा दी कसम मैं बाहर दौड़िया जुत्ती तो बगैर। मैंने सड़क पर लोग देखे बनियानों उसमें शलवारों को में लोग कह रहे हैं यानी कि नारे तकबीर अल्लाह, यानी कि लोग कह रहे हैं इस तरह, यानी कि जोश में थे। और मुझे उस वक्त इतना पसीना है, मुझे जोश आ रहा था कि मैं जाकर कोई गन कलेक्शन उठा कर ग्रेनेड उठा के इंडिया की तरफ चला जाऊँ। यानी कि हम लोग ऐसे हैं। तो मेरे भाई, मैंने कल रात लोगों मुसलमान भाइयों को, अपने पाकिस्तान भाइयों का जोश देखा ना करो। नाज़रीन, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है और इस वक्त ये जो दास्तान है ये आप सुन सकते हैं कि मियाँ बिलाल साहब जो हैं वो अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और बाखुदा ऐसा ही मामला है। मैं जब रोड पे निकलता हूँ तो वो बच्चा भी जो शायद सही तरीके से बोल नहीं पाता, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, हाथ में झंडा उठाए हुए है। वो झंडा वो नहीं है जिसकी आप बात समझ रहे हैं कि किसी बिल्डिंग पे लग जाएगा। ये फतेह झंडा है, ये वो झंडा है जो आपकी इमारतों पे लगवाना है हमने, और यही आवाम लगाएगी। तो नाज़रीन, ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान से जंग लड़ना या पाकिस्तान पे वार करना इतना आसान हो जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की कामयाबी और वाइट झंडा, अमन का झंडा लहराना, और उसके बाद इंडिया का जो है ये मुंह बोलता सबूत है कि वो हार मान चुके हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो तैयारी में है कि कब वार हो और कब यहाँ से मामला हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जितने भी मैच हारी है ना इंडियन क्रिकेट टीम से, आज मेरा जो सीना है ना वो कलेजा ठंडक से चौड़ा हो गया। वो इसलिए मुझे आज वो मैच भूल गए हैं। असल मैच है जी जेड़ा असी जितया जे। ये खेल ही समझ रहे थे। ये खेल नहीं, ये बाजुओं की ताकत थी, ये ईमान का जज्बा था, ये जोश था हमारा, ये पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिखाया। तो मैं तमाम आज वो मुझे मेरा यकीन मैंने नारे मारने को दिल कर रहा है। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। तो आज दिल खुश हो गया है और अभी हम निकलने लगे हैं गाड़ियाँ लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िला हमारे साथ है, पाकिस्तानी झंडे लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह नारेबाजी करेंगे माल रोड पर और बताएंगे कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। और फंटास्टिक टी के बाद ये फंटास्टिक संदूर ऑपरेशन उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।